नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ किया और आज लगातार पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं और इसी कहानी से मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी विचारधारा, साई बाबा ने अपने जीवन में लोगों को आशीर्वाद दिया। लोगों के जीवन में भगवान का जो स्थान होता है, बाबा एक भगवान, लेकिन भगवान के साथ साथ उन्होंने मार्गदर्शकता के ऊपर अपने निजी बहुत ही जीवन के मूलाधार, जो अपने जीवन के लक्ष्य होते हैं और उन्हीं लक्ष्य के ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया। और जब लोगों का आशीर्वाद दिया तो उन्हीं लोगों को उन्होंने अपना लायक समझा। वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। जैसे धृतराष्ट्र संजय को पूछता है कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, साईं बाबा हर जगह से अपने भक्तों के प्रति एक लगातार वो जो बाबा के नीति मूल्यों के ऊपर, विचारों के ऊपर, तत्व के ऊपर, बांधिलकी के ऊपर, समाज के ऊपर और राष्ट्र निर्माण के कार्य के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं सब कार्यों के लिए हमें एक साथ काम करना पड़ता है। उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। और ये बातें आएगी जाएगी, ये बात होती रहेगी, लेकिन याद रखना साईं बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित करता है, क्योंकि भक्त के प्रति बाबा हमेशा सजगता के साथ देखते हैं। भक्त का कार्य देखते हैं, भक्त की जीवनी देखते हैं। भक्त ने जो अपने जीवन में जैसे पाया है वैसे ही जो बोया है वही पाने वाला है, जो जमीन में लगा है वही उगने वाला है। जो जमीन की श्रृंखला है, जो जमीन की शक्ति है, जो जमीन की भक्ति है, उसी प्रकार मानवता के स्तर पर मनुष्य ने की हुई साधना। सबसे पहले मैं आज आप सबको अनुग्रहित करना चाहता हूँ और एक कहानी से मैं शुरुआत करूँ। ये सूफी कहानी है। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि सूफी कहानियाँ जब हम बताते हैं, जब सुनते हैं, तो उससे बहुत बड़ा बोध होता है और बोध अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए होता है। ये कहानी उस मानवता की कहानी है जो मानवता के स्तर पर हमेशा उच्च स्तर में रहे, क्योंकि जो इंसान किसी भी चीज़ के प्रति सजगता के साथ कार्य करते हैं वो कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते। आज साईं वाणी का संदेशा है कि अपने जीवन को और अपने ध्यान को आत्मसात करो और जीवन को उस लेवल तक लेके जाओ कि जो आखिरी दिन अपने जीवन में आएगा उस समय हम कौन होंगे। क्योंकि भक्ति तो हम हमारे जीवन में इसलिए करते कि हम स्थिर रहे। जब हम स्थिर होते विचारों से, शब्दों से, कर्तृत्व से, नेतृत्व से, भावनाओं से, तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। और जब बहुत कुछ करने का प्रयास हम करते हैं और उसी भूमिकाओं के प्रति जुड़ते हैं, उसी में तो लक्ष्य होता है, उसी में तो जीवन होता है। श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। ये भूमिकाएं क्यों आती है, क्यों ऐसे जीवन के प्रति हमें सजगता के साथ देखना चाहिए? सजगता के साथ इसलिए देखना चाहिए कि हम जो करने वाले हैं वही हमें मिलने वाला है। आज मैं ये सूफी कहानी का जो मूल मंत्र है वो है, अपने जीवन में वही राबिया नाम की एक महान संत हुई और राबिया के पास एक हसन एक बार मेहमान हुआ और हसन राबिया को कह रहा था कि राबिया मुझे बताइए जीवन का, सुखी जीवन का रहस्य क्या है। तो राबिया ने कहा, हसन मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी सुई कल गुम हुई है और हम सब ढूंढेंगे। राबिया और हसन सुई ढूंढने लगे, तो सब आंगन में सुई ढूंढ रहे थे। 1-2 घंटे के बाद एक गांव वाले इंसान ने पूछा, राबिया आखिरी बार सुई कहाँ गिरी थी? तो हसन ने भी पूछा, राबिया कहाँ गिरी थी आखिरी बार? तो राबिया ने कहा, वो तो घर में अंदर गिरी थी। तो फिर वो एक इंसान बोलता है, आप ऐसा बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? सुई अगर अंदर गिरी है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रीतिपूर्ण है, भले छोटी है। हम हमारे जीवन की सुई कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ खुशियां ढूंढ रहे हैं? अंतिम स्तर पर हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और वो अगर सुख, शांति और समृद्धि है तो याद रखना भाई और बहनों, वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। आज इस विचारधारा के प्रति मैं साई क्रिया, इस विषय पे थोड़ा सा मेरा विचार जो मैंने रखा है वो आप उसको ठीक से समझिएगा। अपने शरीर में जो क्रियाएं होती है वो सब सांस के ऊपर डिपेंड है, सांस के ऊपर निर्भर है। और पहले प्राणायाम से लेके, अनुलोम विलोम से लेके, भक्ति से लेके शक्ति तक की जो भूमिका है वो सिर्फ सांस से जुड़ी हुई शक्ति है और इसी शक्ति को हमें ऊंचा उठाना है। अगर उस शक्ति को हम नीचा गिरेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सांस की शक्ति से ही हम ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं और वही ऊर्जा अपने जीवन की दिशा, हमारे जीवन का सब कुछ तय करती है। इसीलिए साई क्रिया को करने से पहले
मैं आज उसका एक मंत्र कहूँगा। खासकर वो सुबह जल्दी करे या शाम को सोने से मतलब खाना खाने से पहले करे, क्योंकि 4 घंटे का गैप होना चाहिए क्रिया में। क्रिया जब आप करते हो सबसे पहले आप करोगे सिर्फ और सिर्फ एक वो प्राणायाम जिससे आप पूरी अंदर की निगेटिविटी शक्ति को पूरे बाहर फेंकोगे। और उसको जब हम बाहर फेंकते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर चली आती है। फिर अंदर चले आने के बाद कपालभाति की जो क्रिया है वो लगातार 10 मिनट करें। धरती की संजीवनी है कपालभाति। कपालभाति से आपके शक्ति में आपके ऑर्गन को इतनी ताकत मिलती है कि उससे आपकी ऊर्जा ऑक्सीजन पूरे शरीर में भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी क्षमता है आपको हीलिंग करने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण चरण है जो आप सबको आज करना है। बहुत सारे लोग मुझे अपने रोजमर्रा के निजी जिंदगी के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन याद रखना भाई और बहनों, मैं भी अभी अभी कुछ दिन पहले संस्कृत सीख रहा था और मेरी शिक्षिका मुझे कह रही थी कि सुनील जी पहले आप ये वनमाला जो भी है अक्षर माला वो उसको अभ्यास करो। मैंने कहा ये तो बहुत मामूली है। उन्होंने कहा यही तो सीखो, इसी से तो आप बड़े शब्द सीख पाओगे। और मैं आज सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे टीचर का। जैसे जैसे उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया मैंने उसको ध्यान दिया और आज मैं अच्छी तरह से बोलने का प्रयास करता हूँ। उसी प्रकार आप कहोगे ध्यान का और प्राणायाम का क्या संबंध है? बहुत संबंध है, क्योंकि ये शरीर ही एक साधन है लोगों तक जोड़ने का, लोगों को जुड़ाने का, अपने को ध्यान और परमात्मा से जोड़ने का। क्योंकि असली सत्य और असली इंसान परमात्मा है। हमारा अंतिम सत्य जीवन का होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है, और हमें पहुंचने का जब हमारा सत्य अगर तय है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रामरी। क्योंकि जब हम हमारे गले से आवाज करके, जब हमारे मस्तिष्क में वो आवाज करके, जब आंखों में हम उंगलियां रख के, कान को दबा के जब हम जोर से पूरे शरीर में कम पाएंगे। और जब कम पाते हैं ना कम, तो वो एक शक्ति संचारित होती है अपनी धमनियों में, अपनी शक्तियों में, अपनी नसों में शक्ति जाती है और फिर वो शक्ति सबसे परिपूर्ण शक्ति होती है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चरण मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, और वो है अनुलोम विलोम। क्योंकि एक ये क्रिया से आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है। पूरी शक्ति, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके शरीर में आती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता साई क्रिया करने के बाद 20 मिनट का यह अभ्यास करने के बाद आप साई ध्यान में प्रवेश करें। और साई ध्यान में प्रवेश करने के बाद धरती की सबसे आनंदमय शक्ति, साई ध्यान एक शिथिल ध्यान है। शांति से आप बैठे रहें। मुद्रा अभ्यास, चीन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा करें। इस ज्ञान मुद्रा को करने के बाद शांति से, प्रसन्नता से म्यूजिक, मैं कहूँगा बालाजी जी को यहाँ बहुत अच्छी तरह से ध्यान का म्यूजिक लगाएं। और ये म्यूजिक लगाने के बाद शांति से आपका पूरा ध्यान, एक बिल्कुल प्रसन्नता से आप बैठे हो। इस धरती की संजीवनी आपको जन्म मिला मनुष्य योनि में, आप एक महान इंसान हो और एकदम पूरा दुख आप फेंक के सुख की शक्ति से बहते हुए विचारों के साथ एकदम सकारात्मक वर्तमान स्थिति पर लक्ष्य केंद्रित करके, ना भूत का ना भविष्य का विचार करते हुए सिर्फ शांत बैठे और आखिरी मतलब गहरी सांस ले। ये शांत जीवन आपको जीने की कला, पूरा लक्ष्य आपके पैरों पे होगा, पूरे लक्ष्य आपके पिंडरी पे होगा, पूरा लक्ष्य घुटनों के ऊपर होगा, पूरा लक्ष्य आपके जांघे के पास होगा। नाभि के स्तर से ऊपर की तरफ उठाने के समय आप एकदम शांति से आपके कंधों के ऊपर लक्ष्य दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, और अपने गले के पास लक्ष्य केंद्रित करके आप अपनी नासिका के ऊपर ध्यान दे रहे हो और दोनों आँखों के बीच में आप लक्ष्य केंद्रित कर रहे हो। पूरे शक्ति के साथ ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ने का प्रयास साई ध्यान के माध्यम से करते समय आप एकदम प्रसन्न हो रहे हो, लीन हो रहे हो, साई के चरणों में लीन हो रहे हो। पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरी विचारधारा आपको आगे लेके जाने का प्रयास कर रही हो। और इस प्रयास करने का लक्ष्य जो है, इसकी क्रांति जो है, इसकी जो भक्ति है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो विचारधारा है, वो आपको आगे लेके जाने के लिए, ना रोकने के लिए है, ना टोकने के लिए है, सिर्फ जीवन में आगे जाने के लिए साई ध्यान की कृति में आप प्रवेश कर रहे हो।
इस बड़ी श्रृंखला के साथ धरती की पूरी शक्ति, पूरी ब्रह्मांड की पॉजिटिव शक्ति, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आप सिर्फ सांसों पे लक्ष्य केंद्रित करके जो भी हो रहा है आपका सब अच्छा होगा और अच्छा ही होता रहेगा। इसी विचारधारा से आप अडिग हो, इसी विचारधारा से आप दृढ़ हो, इसी विचारधारा से आप प्रसन्न हो, इसी विचारधारा से आप मंत्रमुग्ध हो और इसी विचारधारा से आप संपन्न और विचारधारा के साथ एकदम एकदम शांत हो के आपकी पूरी शक्ति आपके आँखों के बीच से लेकर आपके सहस्राधार तक पहुंच रही है। पहुंचने के बाद कृति के साथ शक्ति को जोड़ने का प्रयास हो रहा है और इसी कार्य के कारण से आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ रहे हो। ये शक्ति एक भक्ति की शक्ति है, एक शक्ति विचारधारा की शक्ति है और इस ध्यान के प्रति प्रवेश करते करते आप एकदम ब्रह्मांड में साई के चरण में, साई वाणी में लीन होते जा रहे हो। एकदम प्रसन्न हो के जीवन जीने की कला सीख रहे हो। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी का जीवन जो आपके सामने है उसी से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। मैं पूरी शक्ति आपको दे रहा हूँ। वो एक शक्ति है ब्रह्मांड की शक्ति। सच में साई वाणी का यही से तो आज प्रारंभ हुआ है। 6 महीने के लगातार मुझे सुनने के बाद जब आप साई ध्यान में प्रवेश कर रहे हो तो ये ध्यान है जीवन में बदलने के लिए, ये क्रांति को बदलने के लिए, ये अपनेपन को उठाने के लिए, अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और एक मानवता की तरफ लेके जाने के लिए। क्योंकि मानवता ही सच्चा है प्रेम। मैं प्रेम ही करना चाहता हूँ। मेरे भक्तों को मैं बहुत अच्छी तरह से प्यार करता हूँ। ऐसे जब साई कहते हैं तो उनकी विचारधारा से तो और क्या विचारधारा हो सकती है। और ब्रह्मांड में प्रारंभ करो जारी रखो, यही साई वाणी का गुरु मंत्र है। ध्यान को प्रारंभ किया, साई वाणी को प्रारंभ किया, साई क्रिया को प्रारंभ किया और साई योग को प्रारंभ किया। हर दिन लगातार 12 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें और उसके साथ साथ 15-20 ध्यान धारणा के योग के सूर्य नमस्कार। उसके बाद जो मैंने पहले ही कहा है वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन का अंधेरा झट गया है क्योंकि दिए जलाए है बाबा ने, और बाबा ने जो दिए जलाए वो शक्ति के दिए है, वो भक्ति के दिए है। और अपने जीवन में ज्ञान का जो एक प्रकाश हुआ है वो प्रकाश आपके जीवन में अंधकार जीवन को दूर करके एक सकारात्मक जीवन की तरफ आपको लेके जा रहा है। और इसी जीवन को तो हम जीवन कहते हैं, इसी जीवन को तो हम भक्ति कहते हैं, इसी जीवन को तो हम शक्ति कहते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ध्यान? जिस तरह से प्रयोग करो 1 घंटा 60 मिनट आपके जीवन में आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए तो इतने बड़े सेंटर सभी साई वाणी के शुरू हो रहे हैं। इसी में तो प्रयास है आपके जीवन में बदलने के लिए। मैंने कहा था कुछ घर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मैं खुश रहूंगा। मेरे साथ आपको सबको प्रार्थना बोलनी है आज। हे साई, मेरा ख्याल करना, मुझे प्रसन्न रखना। कुछ नहीं, आपके घर में एक चीज होनी चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, साई का एक अच्छा फोटो, एक मूर्ति और उसके साथ एक शंख होना चाहिए। क्योंकि कल के एपिसोड से मैं हर दिन शंख बजाऊंगा। शंख बजाने से जो ध्वनि उठती है, जो घर में आवाज आती है, वो भक्ति एक शंकर भगवान की साधना होती है। और शंकर भगवान एक शक्ति का प्रतीक है, एक भक्ति का प्रतीक है। साई बाबा अपने विचारों के साथ हृदय से जोड़ने का, ये हृदय से वो हृदय तक पहुंचने की बात है। और इसी बात को तो हम भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग से जोड़ते हैं। और क्या चाहिए? जैसे सूफी कहानी में मैंने कहा, राबिया ने कहा मेरी सुई गुम हो गई है और सुई अंदर गुम हो गई है। सुई है मतलब आत्मा है, परमात्मा है। उसी के भाव से तो जोड़ो। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को संबोधन किया तो क्या किया? उठो अर्जुन, लड़ो। उन बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों का प्रभाव रखेगा तो ही जीवन बदल जाएगा। जीवन में क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। बिना क्रांति के कुछ नहीं होने वाला है। आपको जीवन में क्रांति करनी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा, सोच करनी पड़ेगी। और जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। प्रारंभ करो, जारी रखो। ये विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है। शक्ति को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए ध्यान और धारणा के साथ क्रिया और मेडिटेशन, साई क्रिया और साई योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, क्रांति लाएगा। और इसी क्रांति के प्रति हमें चलना है, जुड़ना है। सातत्य के माध्यम से आगे जाके जीवन में क्रांति करनी है। भाई और बहनों, मैं आज बहुत तहे दिल से आप सबको कहना चाहता हूं, साई वाणी परिवार की तरफ से, साई आंगन का ये जो हमारा मिशन है, साई वाणी का जो मिशन है,
प्रारंभ करो और जारी रखो कि जो विचारधारा है, ये विचारधारा लोगों को जोड़ने के लिए है, भक्ति के साथ जोड़ने के लिए है, शक्ति के साथ उठाने के लिए है, और जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और वो संकल्प मतलब होता है अपने जीवन में उद्धार करना, और साईं आपको हमेशा मदद करेंगे अगर आप साईं के मार्ग से चलोगे। सादगी बहुत महत्वपूर्ण है, सिंप्लिसिटी बहुत महत्वपूर्ण है, रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत करके जीना बहुत महत्वपूर्ण है, और लक्ष्य पूर्वक जी के आपके जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचना, यही आपका संदेशा है। तो परमात्मा को पाना और साईं के विचारों में लीन होना, यही लक्ष्य होना चाहिए। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।